Book name How to Solve It. Chapter 1. Understand the problem. और अगर प्रॉब्लम ही समझ ना आए तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? हम में से ज़्यादातर लोग यहीं से गलती करते हैं। वो प्रॉब्लम सुनते हैं और जल्दी से समाधान खोजने लगते हैं कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। क्या आपने कभी अपनी समस्याएं समझी? क्या आपने उन्हें देखा या क्या आपने उन्हें डिफाइन किया? क्या आपने सही क्वेश्चन पूछा? और यही इस बुक का पहला प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझो, समस्या को देखो और उसे महसूस करो, फिर सॉल्यूशन खोजो। रिसर्च कहती है और एक्सपर्ट सोचते हैं कि अधिक समय प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग्स में लगाने पर बिगनर्स अधिक समय सॉल्यूशन सर्चिंग में लगाते हैं। मतलब उन्हें जो अपना टाइम पीरियड है वो प्रॉब्लम को समझने में ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन लगाते कहाँ हैं? सॉल्यूशन सर्चिंग्स में। और वो कौन लगाते हैं? जो अभी नए नए लोग होते हैं या जिन्हें अपनी समस्याएं समझ में नहीं आती। यही अंतर है और यही कारण कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाते। वे गलत समस्या हल कर रहे होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है, यदि मेरे पास 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट सिर्फ समस्या को समझाने में लगाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा था यदि मेरे पास 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट सिर्फ समस्या को समझने में लगाऊंगा और केवल 5 मिनट समाधान खोजने में। क्यों? क्योंकि स्पष्टता आधा समाधान है। साइकोलॉजी बताती है कि मन अक्सर अनुमान लगाता है, तथ्य नहीं देखता, फैक्ट्स नहीं खोजता, और इसे ही कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। हम सोचते हैं हमें समस्या मालूम है, लेकिन रियलिटी में हम सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं। जॉर्ज पॉलिया, जो इस बुक के राइटर हैं, वे पूछते हैं कि आपको क्या मालूम है या आपको क्या मालूम नहीं है, क्या खोजा जाना है और क्या जानकारी इनफ है, क्या कोई फैक्ट छूट रहा है या कोई इससे भी बड़ा प्रश्न है। यही समस्या को खोलती है। वे उत्तर नहीं देते थे, वे प्रश्न पूछते थे, क्योंकि सही प्रश्न सही सोच पैदा करता है और सही सोच सही समाधान। हमारे पुराने उपनिषद वेदा भी तो हमें यही सिखाते हैं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासित्वया। मतलब पहले सुनो, फिर सोचो और फिर उस पर मनन करो, फिर उसे समझो। और यही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है, यही तो विजडम है और यही तो क्लैरिटी है। एक और बात, समस्या कभी समस्या नहीं होती, समस्या की गलत समझ समस्या होती है। एक डॉक्टर गलत डायग्नोसिस कर दे तो सही मेडिसिन भी काम नहीं करती, और अगर एक इंजीनियर गलत प्रॉब्लम पकड़ ले तो सॉल्यूशन बेकार ही होगा। जीवन भी तो ऐसा ही है, गलत समस्याएं, गलत दिशा, गलत परिणाम। इसीलिए समाधान से पहले समझ जरूरी है। जल्दीबाजी मत करो, ऑब्जर्व करो, थिंक करो, क्लैरिफाई करो और फिर एक्शन लो। जॉर्ज पॉलिया का पहला सिद्धांत है, डोंट सॉल्व टू क्विकली, अंडरस्टैंड डीपली। क्यों? जिस क्षण समस्या स्पष्ट हो जाती है उसी क्षण समस्या दिखाई देने लगती है। समस्या का आधा समाधान उसे सही तरह से समझ लेना है। लेसन 2 भी यही कहता है, प्लान बनाओ और देखो कि किस तरीके से वो काम करेगा। लेसन 3, कैरी आउट द प्लान। कोशिशें करो, मेहनत करो, सोचो कम लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करो, गलतियाँ करो और जानो कि आप कहाँ से गलत हो रहे हो। यही तरीका है समस्याओं को कैसे सुलझाएं, ये तरीकों को जानने का। लेसन 4 है, लुक बैक। एक क्वेश्चन है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब क्या? ज़्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, यही उनकी गलती भी है। जॉर्ज पॉलिया कहते हैं, सॉल्यूशन अंत नहीं है, समाधान तो बस शुरुआत है। यही 4th प्रिंसिपल भी है, लुक बैक। पीछे मुड़कर मत देखो, सोचो, समझो, सीखो, क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, क्या बेहतर हो सकता था। यही तो रिफ्लेक्शन है और यही इम्प्रूवमेंट भी। रिसर्च बताती है और एक्सपीरियंस हमें यही सिखाता है कि रिफ्लेक्टेड एक्सपीरियंस
इसे कहा जाता है। मतलब हर व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन हर व्यक्ति सीखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह रुकता नहीं, वह सोचता नहीं, वह समीक्षा नहीं करता। साइकोलॉजी इसे कहती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। जब हम अपने अनुभव का विश्लेषण करते हैं तब ब्रेन पैटर्न्स बनाते हैं और वहीं से तो विजडम क्रिएट होती है और ग्रोथ होती है। कल्पना कीजिए, दो लोग असफल हो गए। पहला व्यक्ति दुखी हुआ और आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति रुका, सोचा, लिखा, समझा, सीखा। कुछ महीनों बाद फिर से ट्राई किया। क्यों? क्योंकि उसने रिफ्लेक्शन किया। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। जिस जीवन की समीक्षा ना हो वह तो अधूरा जीवन है। और हमारी रूट्स भी तो हमें यही सिखाती है, आत्मा व अरे डिस्टर्बिया। स्वयं को देखो, स्वयं को समझो, स्वयं को जानो। यही तो आत्मचिंतन है, यही रिफ्लेक्शन है, यही विकास है। एक और गहरी बात, सक्सेस से ज़्यादा फेलियर सिखाते हैं, लेकिन केवल उसे जो सीखना चाहता है। जॉश पोलिया कहते हैं, हर समस्या के बाद स्वयं से पूछो, मैंने क्या सीखा? क्या यह तरीका फिर मैं उपयोग कर सकता हूँ? क्या कोई बेहतर तरीका था? क्या वह समाधान दूसरी समस्या में काम आएगा? यही प्रश्न एक्सपीरियंस को विजडम बनाते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछना अपने आप में एक स्किल है जो हमें नॉलेज एक्शन से आता है, लेकिन विजडम रिफ्लेक्शन से ही आती है। एवरेज लोग समस्याएं हल करेंगे, लेकिन ग्रेट थिंकर्स हर समाधान से सीखते हैं। लेसन 6, पहाड़ कैसे चढ़ा जाता है? एक छलांग में? बिल्कुल भी नहीं। एक कदम में? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स एक ही बार में क्यों हल करना चाहते हैं हम लोग? जॉश पोलिया कहते हैं, जटिल समस्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अक्सर छोटी समस्याओं का समूह होती है। छोटी 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 प्रॉब्लम्स जब मिल जाती है तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और यही सिक्स्थ प्रिंसिपल भी है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्सिटी। समस्या को तोड़ो, छोटा करो, सरल बनाओ, फिर उसे हल करो। अधिकांश लोग समस्या देखकर ही घबरा जाते हैं। समस्या बड़ी नहीं होती, उसकी सोच बड़ी हो जाती है। ब्रेन एक साथ बहुत सारी जानकारी संभाल नहीं सकता। साइकोलॉजी से कॉग्निटिव ओवरलोड कहती है। जब जानकारी बढ़ती है, स्पष्टता अपने आप घट जाती है, निर्णय कमज़ोर हो जाते हैं, एक्शंस रुक जाते हैं। और यही कारण है लोग शुरुआत नहीं करते। उन्हें पूरी यात्रा तो दिखती है, लेकिन नेक्स्ट उनका कदम क्या होना चाहिए वो नहीं जान पाते। सिमिलैरिटीज़, समानताएं खोजनी पड़ेंगी, पैटर्न्स खोजने पड़ेंगे, कनेक्शंस खोजने पड़ेंगे, क्योंकि नई समस्याएं अक्सर पूरी तरीके से नई नहीं होती। वे पुरानी प्रॉब्लम्स जैसी ही होती हैं, बस उनका छोटा मोटा रूप जो है वो बदल जाता है। जॉर्ज पोलिया पूछते हैं, क्या आपने ऐसी समस्या पहले देखी है जहाँ इससे मिलती जुलती समस्याएं एक समान लगी हों? क्या पुराना समाधान या पुराना सॉल्यूशन यहाँ काम कर सकता है? यही एनालॉजिकल थिंकिंग है और यही इंटेलिजेंस भी। रिसर्च बताती है एक्सपर्ट्स और बिगनर्स में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक्सपर्ट्स पैटर्न सीखते हैं जबकि बिगनर्स डिटेल्स सीखते हैं। चेस ग्रैंड मास्टर्स हर चाल याद नहीं रखते, वे पैटर्न्स पहचानते हैं। डॉक्टर्स हर बीमारी याद नहीं रखते, वे सिम्टम्स पहचानते हैं। इन्वेस्टर्स हर डाटा याद नहीं रखते, वे ट्रेंड्स पहचानते हैं। यही एनालॉजी की शक्ति है। साइकोलॉजी इसे कहती है पैटर्न रिकॉग्निशन। ब्रेन का सबसे शक्तिशाली टूल। जब ब्रेन समानता देखने लगता है तो लर्निंग तेज हो जाती है, डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं, सॉल्यूशंस जल्दी मिलने लगते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन भी तो एनालॉजीज का इस्तेमाल करते थे, है ना? और कितने ही महान विचारक जो हुए वे नॉलेज को जोड़ते थे, वे अलग अलग चीज़ों में सामान्यताएं खोजते थे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सा सूक्ष्म जैसा विशाल, जैसा भीतर वैसा बाहर। यही तो एनालॉगी है, यही तो पैटर्न रिकॉग्निशन है। ऋषियों ने भी तो प्रकृति को देखा था और फिर जीवन को समझा। उन्होंने नदी को देखा, फिर फ्लो को समझा। उन्होंने पेड़ों को देखा और फिर ग्रोथ को समझा। उन्होंने आकाश को देखा और फ्रीडम समझी। यही तो एनालॉजिकल थिंकिंग है। एक और बात, विजडम का अर्थ अधिक जानकारी नहीं होता, ना ही जानकारी को जोड़ना। हाँ, जानकारी को जोड़ना हो सकता है, कनेक्शंस को देखना, रिलेशनशिप्स को समझना, पैटर्न्स को पहचानना। जॉर्ज पोलिया अपनी बुक में भी तो यही कहते हैं, जब भी नई समस्याएं मिले स्वयं से पूछो, मैंने ऐसा पहले कहाँ देखा है? यह जैसा है, इससे क्या मैं सीख सकता हूँ? यही प्रश्न समस्याओं को सरल बना देती है, यही प्रश्न नई इंसाइट देती है,
याद रखिए, नॉलेज बताती है कि ये क्या है, बल्कि एनालॉजी बताती है यह किस जैसा है, और अक्सर यहीं से समाधान जन्म लेता है। लुक फॉर पैटर्न्स, लुक फॉर सिमिलैरिटीज़, कनेक्ट द आइडियाज़ एंड बिकम अ बेटर थिंकर। क्योंकि जो व्यक्ति पैटर्न्स देखना सीख जाता है, जो समस्याओं को एक नए स्तर पर समझने लगता है, बुद्धिमत्ता का रहस्य अधिक जानना नहीं बल्कि चीज़ों के बीच संबंध देखना होता है। जॉर्ज पॉलिया कहते हैं, समस्या को हल करना जीवन को जीने की कला है, क्योंकि जीवन समस्याओं से भरा है। हर दिन नए प्रश्न हैं, नई चुनौतियां हैं, नई अनिश्चितताएं हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर समस्या एक अवसर भी है, सीखने का अवसर, बढ़ने का अवसर, बेहतर सोचने का अवसर। इस पुस्तक ने हमें यह सिखाया कि समस्या को समझो, योजना बनाओ, कार्य करो, रिफ्लेक्शन करो, बेहतर प्रश्न पूछो, जटिलता को सरल बनाओ, पैटर्न्स पहचानो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सोचना सीखो। रिसर्च बताती है सक्सेस का संबंध आईक्यू से नहीं होता, थिंकिंग क्वालिटी से अधिक होता है। महान लोग बेहतर निर्णय लेते हैं क्योंकि वे बेहतर सोच पाते हैं। विजडम बिगिंस इन वंडर। बुद्धिमत्ता शुरू होती है जिज्ञासा से, और जॉर्ज पॉलिया की पूरी पुस्तक जिज्ञासा का उत्सव है। अस्तो मा सद्गम्य। अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, सीमाओं से हमें संभावनाओं की ओर ले चलो। यही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यही लर्निंग है, यही विजडम है। और एक गहरी बात और, समस्या आपके दुश्मन नहीं है, समस्या आपका शिक्षक है। हर चुनौती आपको मजबूत बनाने आई है, हर असफलता कुछ सिखाने आई है, हर बाधा एक नया स्तर छिपाए बैठी है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल बिकम्स द वे। बाधा ही मार्ग बन जाती है।